एसिड बेसिस एंड बफर, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। इसमें इसका ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम डिफरेंट मेडिसिनल कंपाउंड जो एसिड और बेसिस से रिलेटेड है उसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे। जैसे बोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें हम ये सारे कंपाउंड्स के सिनोनिम है, केमिकल फार्मूला है, प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस है और इसके स्टोरेज कंडीशंस हैं। ये चीज़ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड, इसका अगर केमिकल फार्मूला अगर देखेंगे तो हम इसको केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं H3BO3। सिनोनिम अगर इसका देखेंगे, सिनोनिम ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरेसिक एसिड, बोरेसिक एसिड। तो इसका केमिकल फार्मूला H3BO3, सिनोनिम ऑर्थोबोरिक एसिड एंड बोरेसिक एसिड। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम लिख सकते हैं कि बोरिक एसिड इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और वाइट क्रिस्टल्स, कि ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं या वाइट क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं या कलरलेस शाइनी प्लेट्स एंड ग्रीसी टू टच एंड सोल्यूबल इन वाटर, in ethanol and freely soluble in boiling water, ethanol and glycerin। तो यहाँ पर इसके प्रॉपर्टी के अंदर कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होते हैं या वाइट क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं या कलरलेस शाइनी प्लेट्स फॉर्म में होते हैं जो टच करने पे ग्रीसी होते हैं, जो वाटर में सोल्यूबल है और बॉइलिंग वाटर में फ्रीली सोल्यूबल है, इथेनॉल में फ्रीली सोल्यूबल है, ग्लिसरीन में फ्रीली सोल्यूबल है। इस तरीके से हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। और अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम ये एक चीज़ लिख सकते हैं इसके कि बोरिक एसिड इज़ ए वेरी वीक एसिड एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग अल्कली। कि बोरिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है जो हम उसको डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग अल्कली से टाइट्रेट नहीं कर सकते। अब इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट ये बोरिक एसिड एक वीक एसिड है जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डायरेक्टली टाइट्रेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसको लिख सकते हैं कि जब हम इसको बोरिक एसिड को पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाती है। व्हेन बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, व्हेन बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड like glycerin, sorbitol, mannitol, so the monoprotic acid is formed, monoprotic acid is formed which is 1000 times stronger acid than boric acid। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जब बोरिक एसिड को पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं यानी उसका रिएक्शन करवाते हैं, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड में कौन कौन से हैं, ग्लिसरीन है, सॉर्बिटॉल है, मैनिटॉल है, जिसकी वजह से मोनोप्रोटिक एसिड फॉर्म होता है। मोनोप्रोटिक एसिड फॉर्म होता है जो बोरिक एसिड, नॉर्मल बोरिक एसिड से 1000 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ और कभी कभी एक रीज़न भी पूछता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीज़न पूछता है कि वाई पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड इज़ यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड। वाई पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लाइक ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल आर यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड। कि पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को क्यों यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन को क्यों यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन अगर नहीं है तो सॉर्बिटॉल को कैसे क्यों यूज़ करते हैं। जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं, तो उसका क्या रीज़न है, वाई पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड। तो इसके लिए रीज़न भी ये दे सकते हैं कि बोरिक एसिड इज़ ए वेरी वीक एसिड एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग बेस। सो व्हेन बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, तो जब हम बोरिक एसिड को पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं लाइक ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, मोनोप्रोटिक एसिड इज फॉर्म, जिसकी वजह से
मोनोप्रोटिक एसिड फॉर्म होता है विच इज़ 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर एसिड देन बोरिक एसिड। ये मोनोप्रोटिक एसिड जो है नॉर्मल बोरिक एसिड से 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। कभी कभी ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद ग्लिसरीन, राइट द रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद ग्लिसरीन। तो हम इजीली इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। ग्लिसरीन का अगर फार्मूला लिखेंगे तो हम इस तरीके से ग्लिसरीन का फार्मूला लिख सकते हैं, CH2OH CHOH CH2OH। इसके दो मॉलिक्यूल अगर हमने यूज़ किया, ग्लिसरीन के दो मॉलिक्यूल यूज़ किया, और हमको मालूम है बोरिक एसिड का फार्मूला H3BO3, ये बोरिक एसिड है। हम H3BO3 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि बोरॉन को हमने बीच में लिखा और यहाँ OH लिखा, यहाँ OH लिखा और OH। इसका अगर हमने इसके साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ क्योंकि ग्लिसरीन के दो मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल को हम एज सच वैसे ही अगर यहाँ लिख दिया कि CH2OH CHOH CH2OH, एक मॉलिक्यूल हमने ऐसा लिखा और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरीन का उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखते हैं इस पोजीशन से, सेकंड कार्बन से उसको अगर हमने ट्विस्ट करके लिखा तो यहाँ पर ये हो जाएगा OH, इसमें लिख सकते हैं CH2OH CHOH CH2OH। इस तरीके से अगर हमने इसको लिखा CH2OH CHOH CH2OH, यहाँ तीनों भी हाइड्रोजन्स, चारों भी हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस किया और यहाँ पर बोरॉन को अटैच किया तो ये फॉर्म हो जाएगा ग्लिसरोबोरिक एसिड, ये फॉर्म हो जाएगा ग्लिसरोबोरिक एसिड। और इसके साथ इस तरीके से ये मोनोप्रोटिक एसिड फॉर्म होता है, इस तरीके से ये मोनोप्रोटिक एसिड फॉर्म होता है। ये मोनोप्रोटिक एसिड जो है नॉर्मल बोरिक एसिड से 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो हम अगर कभी रीज़न पूछा कि वाई ग्लिसरीन इज़ यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड और द राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरीन विद बोरिक एसिड, ये ग्लिसरीन है, ये बोरिक एसिड है, राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरीन विद बोरिक एसिड। तो सिंपल वे में ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं, ये ग्लिसरोबोरिक एसिड, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ग्लिसरोबोरिक एसिड। तो यहाँ सिंपल वे में लिख सकते हैं कि बोरिक एसिड इज़ ए वेरी वीक एसिड एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस। व्हेन बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद polyhydroxy compounds like glycerin, sorbitol, mannitol, monoprotic acid is formed which is 1000 times stronger acid than normal boric acid। तो इस तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और केमिकल प्रॉपर्टी इसमें हम लिख सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछ सकता है कि राइट द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ बोरिक एसिड, राइट द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ बोरिक एसिड। या इसी क्वेश्चन को अगर हम पूछें दूसरे एंगल से बोल सकते हैं राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरिक एसिड। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, राइट द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ बोरिक एसिड और राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरिक एसिड। तो यहाँ इस चीज़ को अगर हम देखेंगे कि बोरिक एसिड को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक के हीट करते हैं, अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक के हीट किया, बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस तक के हीट किया तो एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव होता है और मेटाबोरिक एसिड फॉर्म होता है। यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है और मेटाबोरिक एसिड HbO2, ये मेटाबोरिक एसिड फॉर्म होता है। तो यहाँ सिंपल वे में फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, one water molecule is removed and the metaboric acid is formed. One water molecule is removed
and metaboric acid is formed. When boric acid is heated at 100 degrees Celsius, one water molecule is removed and metaboric acid is formed. ऐसे ही सेकेंड इसमें when it is heated, when the boric acid is heated at 160 degrees Celsius, 160 degrees Celsius, this metaboric acid is then converted into pyroboric acid. At 100 degrees Celsius, metaboric acid is then converted into pyroboric acid. अगर इसके हम 4 मॉलिक्यूल मेटाबोरिक एसिड के यूज़ किया तो ये हो जाएगा H, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिप्लेस 1 मॉलिक्यूल वाटर का निकलेगा H2O. अब इसमें 2 हाइड्रोजन है तो हम इसको लिख सकते हैं H2B जो है वो 4 है और एक यहाँ से वाटर में निकला. इस तरीके से H2B4O7, H2B4O7 ये पायरोबोरिक एसिड फॉर्म होता है. तो सेकेंड पॉइंट हम इसका लिख सकते हैं कि व्हेन मेटाबोरिक एसिड इज हीटेड एट 160 डिग्री सेल्सियस, जब इसको हम 160 डिग्री सेल्सियस तक के हीट करते हैं तो इससे पायरोबोरिक एसिड फॉर्म होता है. फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा boric acid when heated at 100 degrees Celsius, one molecule of water is removed and metaboric acid is formed. When it is heated at 160 degrees Celsius, one water molecule is also removed and pyroboric acid is formed. Third point हम इस लिख सकते हैं when it is heated strongly, जब उसको और ज़्यादा हीट करते हैं, जब हमने और ज़्यादा हीट किया H2B4O7 तो इसमें एक और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और बोरॉन ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा. तो हम इसको, क्योंकि हर रिएक्शन के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि these are the dehydrated product, metaboric acid, pyroboric acid and boron trioxide are the dehydrated product of boric acid. ये सब जो है कि metaboric acid, pyroboric acid, boron trioxide ये जो है बोरिक एसिड के डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है. इस तरीके से दूसरे टाइप से इसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि हीट का बोरिक एसिड पर हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है. जैसे जैसे हीटिंग सिस्टम इंक्रीज करते हैं तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो मेटाबोरिक एसिड फॉर्म हुआ. हीटिंग को और बढ़ाया 160 डिग्री सेल्सियस तक के हीट किया तो पायरोबोरिक एसिड फॉर्म होगा. जब इसको हीट किया और ज़्यादा स्ट्रांगली तो इससे बोरॉन ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा. तो इस तरीके से इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ बोरिक एसिड या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरिक एसिड. स्टोरेज कंडीशन अगर देखेंगे तो स्टोरेज कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं कि स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर. यूजेज है, इसका यूजेज भी इम्पॉर्टेंट है. तो यूजेज के अंदर इसको लिख सकते हैं कि बोरिक एसिड इज़ यूज्ड एज ए लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, दैट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगीस्टैटिक एजेंट. तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि बोरिक एसिड इज़ यूज्ड एज लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट. बोरिक एसिड इज़ यूज्ड एज लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, कि बोरिक एसिड को एज ए एंटी इन्फेक्टिव एजेंट यूज़ कर सकते हैं. बोरिक एसिड को एज ए लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड हम यूजेज में इसके लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए माउथ वॉश, आई लोशन एंड स्किन लोशन, कि इसको एज ए माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं. स्किन लोशन, स्किन के इन्फेक्शन के अंदर एज ए स्किन लोशन यूज़ कर सकते हैं. आई इन्फेक्शन के अंदर आई लोशन करके इसको यूज़ कर सकते हैं. इस तरीके से इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए डस्टिंग पाउडर, इसको एज ए डस्टिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. और एक और इसके यूज़ लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए बफर इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, कि इसको एज ए बफर भी यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर में. तो ये इसके यूजेज हैं. अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है,
अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखेंगे तो नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये नेक्स्ट कंपाउंड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अगर केमिकल फार्मूला देखेंगे तो NaOH एंड फिर प्रॉपर्टी और सिनोनिम अगर देखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसको देखेंगे तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम बोल सकते हैं वाइट स्टिक्स और पैलेट्स और फ्यूज मासेस के, ऐसी लकड़ियाँ जैसे वाइट स्टिक्स जैसे होते हैं या पैलेट्स फॉर्म में होते हैं या ऐसे मास जैसे फॉर्म में होते हैं, और ड्राई हार्ड ब्रिटल स्केल्स एंड शोइंग क्रिस्टलाइन फ्रैक्चर्स के, जो सख्त किस्म के हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, एंड वेरी डेलिक्यूसेंट, वेरी डेलिक्यूसेंट, यानी अगर उसको ओपन एनवायरनमेंट में रखेंगे तो इमीडिएटली वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डेलिक्यूसेंट प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं कि अगर किसी को ओपन एनवायरनमेंट में रखा तो ये एनवायरनमेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड, जैसे हम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, रेनी सीजन में जब हम उसको ओपन एनवायरनमेंट में लगते हैं तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको डेलिक्यूसेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर में भी डेलिक्यूसेंट प्रॉपर्टी होती है। ये एनवायरनमेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रांगली अल्कलाइन, हमको मालूम है कि ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रांगली अल्कलाइन एंड कोरोसिव इन नेचर। ये अल्कलाइन भी है, कोरोसिव है नेचर के अंदर। फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल, वाटर में फ्रीली सोल्यूबल है, अल्कोहल में भी फ्रीली सोल्यूबल है, अल्कोहल में और वाटर में फ्रीली सोल्यूबल है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करके वाटर उसका सॉल्ट फॉर्म करता है। क्योंकि यहाँ अगर एग्जांपल देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। क्योंकि वाटर भी न्यूट्रल है, सोडियम क्लोराइड भी न्यूट्रल है, सॉल्ट है, तो दिस एसिड बेस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से दोनों का न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड का भी और बेस का भी, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन रिएक्ट विद मेटालिक आयंस, मेटालिक आयंस के साथ भी ये रिएक्शंस कर सकते हैं। जैसे जिंक है, इसके साथ अगर इसको रिएक्शन करवाया तो ये जिंक के साथ रिएक्शन कर सकता, ये जिंक के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ ये फॉर्म होगा ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा, सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लिख सकते हैं। और अगर इसके यूजेस अगर देखें तो आसानी से इसके यूजेस देख सकते हैं कि इट इज़ ए कॉमन लेबॉर्ट्री रिएजेंट। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम इसको फर्स्ट यूज़ में, इट इज़ ए कॉमन लेबॉर्ट्री रिएजेंट, ये कॉमन लेबॉर्ट्री रिएजेंट है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, जितने भी सोप्स बनाते हैं, लिक्विड सोप है या दूसरी सोप है, उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक के हर जगह फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए फार्मास्यूटिकल एड करके। तो इस तरीके से इसको यूजेज लिख सकते हैं कि इट इज़ ए कॉमन लेबॉर्ट्री रिएजेंट, इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप के प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, ये कॉमन लेबॉर्ट्री रिएजेंट है, और फार्मास्यूटिकल ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर स्टोरेज कंडीशन अगर हम देखेंगे तो स्टोरेज कंडीशन के अंदर ये, क्योंकि हमने देखा भी कि डेलिक्यूसेंट है, इमीडिएटली एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम वो इसको स्टोर करने के लिए स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड अटैक ऑन ऑर्डिनरी ग्लास, ये ऑर्डिनरी ग्लास पर भी अटैक करता है
और डिज़ोल्व सिलिका को डिज़ोल्व कर देता है। हिंस द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड शुड बी स्टोर्ड इन हार्ड ग्लास कंटेनर। तो इसलिए इसको जब स्टोर करना है तो हार्ड ग्लास कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए। सोडियम तो यहाँ सिंपल स्टोरेज कंडीशन में स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन अटैक ऑन ऑर्डिनरी ग्लास and can dissolve the silica. Hence, the solution of sodium hydroxide should be stored. Sodium hydroxide should be stored in hard glass container. तो यहाँ पर इसके स्टोरेज कंडीशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा कंपाउंड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला जो है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला जो है वो HCl है। और इसके अगर इसका सिनोनिम को देखेंगे तो सिनोनिम के अंदर इसको म्यूरियाटिक एसिड लिख सकते हैं, म्यूरियाटिक एसिड। और क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट्स के प्रिपरेशंस के अंदर इसको यूज़ करते हैं, सॉल्ट्स के प्रिपरेशंस में इसको यूज़ करते हैं, इसलिए स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स भी बोल सकते हैं। बहुत सारे सॉल्ट्स के लिए एज ए स्पिरिट करके यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स। और अब इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो इट इज़ ए क्लियर कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। ये जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, क्लियर कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विथ पंजेंट ऑर्डर जो रहता है वो पंजेंट होता है। मिसिबल विथ वाटर के साथ फ्रीली मिसिबल हो जाता है, बहुत इजीली ये वाटर के साथ मिसिबल होता है। तो इस तरीके से इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी इसकी लिखेंगे तो क्योंकि मालूम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट इज़ हम लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी में इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैन रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल्स एंड हाइड्रोक्साइड्स टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। कि ये कोई भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है या मेटल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड फॉर्म करता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कैन रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल्स एंड हाइड्रोक्साइड्स टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। जैसे Zn जिंक है, अगर इसका रिएक्शन हमने कराया तो ये फॉर्म करेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके साथ रिएक्शन कर सकता है Na2CO3। इसके साथ अगर हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो यहाँ पे 2NaCl फॉर्म करेगा और इसमें H2O फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा। तो H2O फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। तो ये सोडियम कार्बोनेट के साथ, ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन करवाया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर इसका रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये फॉर्म करेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेगा और HNO3 फॉर्म करेगा, नाइट्रिक एसिड। सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद हम इसके ये रिडॉक्स रिएक्शन में भी काम आता है। इसके यूजेस को अगर देखेंगे तो हम सिंपल वे में लिख सकते हैं इट इज़ यूज एज एसिडिफाइंग एजेंट, इट इज़ यूज एज एसिडिफाइंग एजेंट। सेकेंड, इसको सिंपल वे में क्योंकि एसिडिफाइंग एजेंट है, कभी कभी स्टमक की एसिडिटी कम हो जाती है, स्टमक में एसिडिटी कम होती है, तो क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहना मस्ट है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रहेगा तो एसिड नहीं होने की वजह से, क्योंकि एसिड जो है फूड को डाइजेस्ट करता है, अगर एसिड नहीं होगा तो फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, फाइब्रस फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड दूसरे फॉर्म में रहते हैं,
तो उसके डिसइंटीग्रेट करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड मस्ट है। अगर स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी कम होगी, फूड का डाइजेशन डाइजेशन नहीं होगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए हम इसको एसिडिफाइंग एजेंट करके यूज़ कर सकते हैं। और वो कंडीशन जिसमें स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल या तो कम हो जाता है या बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अक्लोरहाइड्रिया। Total absence of hydrochloric acid in the stomach. Total absence of hydrochloric acid in the stomach is known as chlorhydria. And insufficient quantity of hydrochloric acid in the stomach, इसको hypochlorhydria बोलते हैं, hypochlorhydria। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी कम है उसको हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ऐसी कंडीशन जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड टोटली एब्सेंट है उसको हम अक्लोरहाइड्रिया बोल सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज इट इज़ ए कॉमन लेबोरेटरी रीजन, लिख सकते हैं कि एक कॉमन लेबोरेटरी रीजेंट है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए फार्मास्यूटिकल एड। तो ये इसके यूजेस लिख सकते हैं। इट इज़ यूज एज एसिडिफाइंग एजेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्लोरहाइड्रिया, इट इज़ ए कॉमन लेबोरेटरी रीएजेंट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए फार्मास्यूटिकल एड। तो इस तरीके से इसके यूजेस हम लिख सकते हैं। और यूजेस में और इसका अगर स्टोरेज कंडीशन अगर हमने देखा तो स्टोरेज कंडीशन के अंदर सिंपल वे में स्टोरेज कंडीशन, स्टोर्ड इन स्टॉपर्ड कंटेनर ऑफ ग्लास, ऐसे कंटेनर जिसका स्टॉपर जो है जो ग्लास का है, और एनी अदर इनर्ट मटेरियल एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको स्टोर नहीं करना चाहिए और इसका स्टॉपर जो होना चाहिए वो ग्लास का होना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर है। अब इसके बाद जो लास्ट वाला कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला अगर देखेंगे तो CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। और इसका सिनोनिम अगर देखेंगे तो इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं स्लैक्ड लाइम और हाइड्रेटेड लाइम, स्लैक्ड लाइम एंड हाइड्रेटेड लाइम। केमिकल फार्मूला CaOH ट्वाइस, सिनोनिम स्लैक्ड लाइम और या हाइड्रेटेड लाइम। और अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिज़िकल प्रॉपर्टी अगर हमने देखा तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं इट इज़ ए वेरी सॉफ्ट वाइट पाउडर, इट इज़ ए सॉफ्ट वाइट पाउडर विथ अल्कलाइन एंड स्लाइटली बिटर टेस्ट। कि ये जो पाउडर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पाउडर होता है, ये अल्कलाइन है लेकिन टेस्ट इसका बिटर है। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर जो है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में इनसोल्यूबल है, वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल है और अल्कोहल में इनसोल्यूबल है। एंड सोल्यूबल इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन के अंदर जो होता है वो सोल्यूबल होता है। और इसकी अगर केमिकल प्रॉपर्टी अगर हमने देखा तो जब इसको हम हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इट लॉसेस वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। वाटर को लॉस करता है, इट लूजेज वाटर, इट लूजेज वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ऑन हीटिंग इट लूजेज वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ये वाटर को लूज़ करता है, वाटर रिमूव होता है और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ अगर इसके हीट किया है इसको तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अगर रिमूव हुआ तो यहाँ ये बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसको व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड विद इनऑर्गेनिक एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इनऑर्गेनिक एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो कैल्शियम सॉल्ट फॉर्म होता है, कैल्शियम सॉल्ट फॉर्म होता है। इसको अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट किया 2HCl, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा और 2H2O,
यहाँ पे 2H2O फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के फॉर्म होंगे। तो इस तरीक़े से हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। और अगर इसके यूजेस अगर हम देखें तो यूजेस में इसके बहुत आसानी से इसके यूजेस लिख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक इट इज़ यूज एज ए एंटा एसिड, इसको एज ए एंटा एसिड यूज़ करते हैं। अगर किसी की एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए एज ए एंटा एसिड यूज़ करते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं एंटी एसिड, इसको अगर आई को रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा एंटा एसिड। तो इसको एज ए एंटा एसिड यानी वो कंपाउंड है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड की लेवल को मेंटेन करता है, कम करता है। तो फर्स्ट यूजेज में हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इट इज़ यूज एज ए एंटा एसिड। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं इट इज़ यूज एज ए एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी है कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करती है, प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन की प्रॉपर्टी है जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करती है। जैसे एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, जैसा चॉक बोर्ड है, अगर हम उसको हाथ पे चॉक लगाते हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये जैसे पोर्शन है हार्ड हो जाता है। ये हार्ड होने का जो रीज़न है उसका मेन रीज़न ये है कि इसमें जो अपर सरफेस पे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन के साथ रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है। तो एस्ट्रिंजेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है और जो स्मॉल कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है, उसको कंस्ट्रिक्ट करता है। तो एस्ट्रिंजेंट के अंदर ये भी प्रॉपर्टी है कि ब्लीडिंग को, अगर वो स्मॉल कट्स के अंदर से कैपिलरीज अगर ड्रेन होती है तो ब्लीडिंग होती है, तो उसमें को ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसको यूज़ करता है। तो सेकेंड हम यूज़ कर सकते हैं, पहला पॉइंट हमने यूजेज में लिखा इट इज़ यूज एज एंटा एसिड, इट इज़ ऑल्सो यूज एज एस्ट्रिंजेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्किन लोशन, क्योंकि प्रोटेक्टिव करके काम कर सकता है एज एस्ट्रिंजेंट। तो इसको स्किन लोशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप विथ फैटी एसिड। फैटी एसिड के साथ अगर इसको यूज़ किया तो सोप फॉर्मेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटीडोट, इसको एंटीडोट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड की पॉइज़न हो जाता है तो पॉइजनस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं, तो एज ए एंटीडोट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स है, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो एसिड, बेसिस एंड बफर से रिलेटेड है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले जो एसिड एंड बेसिस है, इसमें जो तीनों टाइप के कंसेप्ट है, अरेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो अरेनियस कंसेप्ट है। राइट द अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड राइट द लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस कंसेप्ट। जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड राइट द लिमिटेशंस और एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस कंसेप्ट। सेकेंड, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, ये एक्सप्लेन द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ऐसे ही एक्सप्लेन द लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। इसके बाद व्हाट आर बफर सॉल्यूशन, राइट द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बफर इन फार्मेसी या सिग्निफिकेंस ऑफ बफर इन फार्मेसी। सिग्निफिकेंस ऑफ बफर इन फार्मेसी या इम्पॉर्टेंस ऑफ बफर इन फार्मेसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद कंपाउंड्स हैं, बोरिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड और दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर, PCI एग्ज़ाम के अंदर ये पूछ सकता है। तो बोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसका केमिकल फार्मूला है, सिनोनिम है, यूजेस है और डिफरेंट क्वेश्चन जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि राइट द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ बोरिक एसिड, write the effect of temperature of boric acid, write the reaction with glycerin and give the reasons why polyhydroxy compounds is used in the titration of boric acid। ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछ सकता है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में सिनोनिम है, केमिकल फार्मूला है, यूजेस है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अक्सर स्लैग लाइम करके सिनोनिम पूछता है, इससे केमिकल फार्मूला और यूजेस पूछता है। तो इस तरीके से इसके स्टडी किया तो बहुत आसानी से हम इसका चैप्टर को कवर कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं।